नमस्कार। सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामना है कि आने वाले एग्ज़ाम में वो सफल हों। आज के इस वीडियो में हम लोग एज से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं और इसके और भी वीडियो आएंगे। अगर एज के जितने भी वीडियो हमारे आते हैं अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि एज से संबंधित जो प्रश्न है वो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न एज से आएंगे वो सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ एज ही नहीं, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, परसेंटेज, सभी का वीडियो हम लोग लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा, तो A की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ देखिए वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 4 साल बाद क्या अनुपात होगा ये दिया है और आपसे पूछा है A की वर्तमान आयु कितनी है। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जो वर्तमान आयु का अनुपात है 9:10, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9:10 और बिल्कुल इसके नीचे जो 4 साल बाद का अनुपात है 11:12, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 4 साल बाद का हो या 4 साल पहले का हो उसको नीचे लिखेंगे। अब जो है इस रेशियो में, मतलब ये ऊपर वाले में और ये नीचे वाले में, दोनों में जो है 4 वर्षों का अंतर है। मैं यहाँ लिखता हूँ 4 वर्ष। तो ऊपर का जो अनुपात है वर्तमान अनुपात और इस अनुपात में 4 साल का अंतर है। हम लोग सबसे पहले रेशियो मिला लेते हैं कि रेशियो का अंतर बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, रेशियो का डिफरेंस बराबर है कि नहीं है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये 9 है, ये 11 हो गया, मतलब 2 बढ़ा, ये 10 हो गया और ये 12 हो गया, यहाँ 2 बढ़ा, मतलब यहाँ रेशियो का डिफरेंस बराबर है। कई बार क्या होता है कि रेशियो का डिफरेंस बराबर नहीं होता है, उस केस में बराबर करना पड़ता है। मतलब अगर यहाँ 9 है 11 हो गया, यहाँ 10 है तो यहाँ 12 नहीं होगा, कुछ और नंबर होगा, 13 होगा, 11 होगा। जैसे कि यहाँ पर 9 और 11 के बीच में 2 का अंतर है तो यहाँ पर कुछ और अंतर हो जाएगा 10। ठीक है, तो खैर उस केस में क्या करेंगे मैं बताऊँगा आपको आगे। लेकिन अगर रेशियो का डिफरेंस बराबर है जैसे कि यहाँ पर है, तो वो रेशियो का डिफरेंस हम लोग निकालें, कितना निकला, 2 निकला आपका। तो यहाँ पर जो रेशियो का डिफरेंस है वो कितना निकला, 2 निकला। ठीक है, 2 जो हुआ वो 4 वर्ष के बराबर हुआ, 4 वर्ष। ठीक है, तो 2 का मान अगर 4 वर्ष हुआ तो 1 का मान कितना होगा, 2 वर्ष होगा, 1 का मान होगा 2 वर्ष। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या निकालना था, यहाँ पर आपको निकालना A का वर्तमान आयु कितनी है। तो आप देखिए यहाँ पर A और B का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 9:10, मतलब A का जो वर्तमान आयु है वो 9 है और B का वर्तमान आयु वो 10 है। तो अगर आपको A का वर्तमान आयु निकालना है मतलब आपको 9 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, B का पूछेगा तो आपको 10 का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर अगर 1 का मान 2 हो गया तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 का मान कितना होगा, वो 18 हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष। ठीक है, यानी कि आपका जो A का वर्तमान आयु होगा वो 18 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पर B का निकालना होगा तो B का वर्तमान आयु कितना है, 10 है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते 20 साल आता है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे पूछता है 4 साल बाद, पूछता है कि 4 साल बाद A का उम्र कितना होता, तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे। यहाँ से A का वर्तमान निकालिए फिर 4 प्लस कर दिए, या फिर यहाँ इस रेशियो की साथ आप निकाल सकते हैं कि 4 साल बाद अगर आपका A का आयु पूछता तो 4 साल बाद A का आयु का अनुपात कितना, 11 है, मतलब आप 11 का वैल्यू निकालते हैं। और अगर 4 साल बाद B का पूछता तो आप 12 का निकालते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है, समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। समीर की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ भी वही सवाल है। यहाँ पर आपका समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 9 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या हुआ वो भी दिया हुआ है। आपको समीर का वर्तमान उम्र निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जो समीर और तनुज का वर्तमान आयु का अनुपात है 8:15, ये निकाल लेंगे। 8:15 हो गया। 9 वर्ष बाद कितना है, 11:18, ये लिख देंगे।
अब इस रेशियो में और नीचे वाले में जो है 9 वर्षों का अंतर है। क्यों? क्योंकि ये जो है अभी का है और ये 9 वर्षों का बाद का है, यानी दोनों में 9 वर्ष का अंतर है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का डिफरेंस देख लेंगे कि रेशियो का डिफरेंस बराबर है कि नहीं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11 हो गया, 15 है तो 18 हो गया, मतलब यहाँ भी 3 बढ़ा और यहाँ भी 3 बढ़ा, मतलब यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस बराबर है। ठीक है, तो रेशियो का डिफरेंस बराबर है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लिखिए, ये तो आपको 9 वर्ष का अंतर हो गया, 9 ईयर्स का डिफरेंस हो गया, और ये जो हुआ आपका ये 3 का डिफरेंस हो गया। मतलब ये हुआ कि 3 जो है ना, 3 हो गया आपका 9 वर्ष का वैल्यू हो गया। ठीक है, आपको निकालना है समीर का वर्तमान उम्र। तो समीर का वर्तमान उम्र कितना है, 8 है। तो यहाँ पर अगर 3 का वैल्यू 9 वर्ष हुआ तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान होगा आपका 3 वर्ष, और 8 का वैल्यू कितना होगा, 8 निकालना है, क्योंकि आपको समीर का वर्तमान आयु निकालना है और समीर का वर्तमान आयु 8 है। तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। तो इस तरीके से समीर का जो वर्तमान आयु निकलेगा वो 24 वर्ष निकलेगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो आप इसको लिखिए पहले यहाँ पर 5:4। 3 वर्षों के बाद अनुपात है 11:9, इसको लिखिए। तो इस रेशियो और इस रेशियो में 3 वर्षों का अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या रेशियो बराबर है। तो यहाँ पर 5 है और ये हो गया आपका 11, मतलब 6 बढ़ा, ये 4 है, ये 9 हुआ, मतलब यहाँ पर आपका 5 बढ़ा, यानी कि यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो का डिफरेंस जो है बराबर करेंगे। तो यहाँ तो बराबर नहीं हो रहा, तो हम लोग कैसे बराबर करेंगे? तो ये जो आपका वर्तमान आयु का अनुपात है, रेशियो जब बराबर नहीं हो उस केस में जो वर्तमान आयु का अनुपात है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, नीचे वाले को जैसा है वैसा आप रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना, बस जो वर्तमान आयु है उसके अनुपात को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो का डिफरेंस बराबर आ जाएगा। ये 10 है तो 11 हो गया, मतलब 1 बढ़ा, 8 है तो 9 हो गया, 1 बढ़ा, मतलब अब डिफरेंस जो है बराबर आ गया। यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं आया था, इसलिए हम लोग वर्तमान जो आयु है उसके अनुपात को 2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो अब देखिए आपने यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके एक न्यू रेशियो यहाँ पर जनरेट किया, एक नया रेशियो बनाया। तो जब आप नया रेशियो बना चुके हैं उस केस में पुराना रेशियो से कोई मतलब नहीं है। अब जो भी आपका कैलकुलेशन होगा वो नए रेशियो में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस कितने का हो जा रहा है, 1 का हो जा रहा है और अनुपात में। और अगर वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष में यहाँ पर 3 वर्ष का अंतर हो जा रहा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1 बराबर 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें निकालना क्या है, आपको निकालना बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, 8 है, मतलब आपको 8 का वैल्यू निकालना है। पुराने रेशियो से कोई मतलब नहीं है, आपको नया रेशियो देखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 का मान हुआ 3 वर्ष। ठीक है, आपको निकालना है बी का वर्तमान आयु। तो बी का वर्तमान आयु कितना, 8 है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसको आप इजली कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए हम लोग का अगला सवाल है, 10 वर्ष बाद एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 होगा, जबकि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। यहाँ पर आपसे देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात नहीं दिया हुआ है। इसके पहले जितने भी सवाल थे उसमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ था और कुछ साल पहले या बाद का अनुपात दिया हुआ था। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया क्या है, देखते हैं डाटा में क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है और 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है और वर्तमान का पूछा है। तो 10 वर्ष बाद जो पिता का और पुत्र का जो आयु का अनुपात है 5:3, इसको आप यहाँ पर लिखिए। फिर 10 वर्ष पहले का उसका नीचे लिखिए 3:1। ठीक है, फिर वही काम करना है। सबसे पहले आप रेशियो को मिलाइए कि रेशियो का डिफरेंस बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है। देखिए 5 है, 3 हो गया, मतलब 2 घटा, यहाँ पर 3 है, 1 हो गया, मतलब 2 घटा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस बराबर है। कितने का है, 2 का है, मतलब ये आपका 2 हो गया, आपका अनुपात का जो अंतर है 2 हो गया। अब ये जो आपका अनुपात है ये 10 साल पहले का है और ये 10 साल बाद का है और ये 10 साल पहले का है। मतलब अभी से अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान से ये 10 साल बाद का है ऊपर वाला, और नीचे वाला वर्तमान से 10 साल पहले का है, यानी कि दोनों का बीच में 20 वर्ष का अंतर हो रहा है। यानी कि 2 का मान कितना होगा, 20 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो आप इसको देखिए। अब 2 जो है आपका, अब देखिए 2 का मान हो गया 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 का मान होगा 10। तो यहाँ पर आपको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो ये देखिए, ये जो 5 है और ये 3 है, तो ये जो 5:3 है, ये पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 10 साल बाद का है। मतलब यहाँ से जो आपका पिता और पुत्र की आयु निकलेगा वो 10 साल बाद का निकलेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको प्रेजेंट चाहिए। तो सबसे पहले इस रेशियो में पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं कि 10 साल बाद कितना होगा। तो 1 का मान अगर 10 हो गया तो 5 का मान कितना होगा, 50 साल, और 3 का मान कितना होगा, 30 साल। ये हुआ पिता और पुत्र का उम्र। मतलब आज से 10 साल बाद पिता का उम्र होगा 50 साल, पुत्र का होगा 30 साल। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद अगर पिता का उम्र 50 साल होगा तो पिता का अभी उम्र कितना होगा, 40 साल होगा, और पुत्र का 20 साल हो जाएगा, 10 साल कम हो जाएगा। यानी कि पिता की वर्तमान उम्र 40 साल और पुत्र की 20 साल। अब दोनों का आपको अनुपात निकालना है, तो आप इसको कट कर दीजिए, इसको कट कीजिए, कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आ गया, 2:1। यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो निकला आपका 2:1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, अनिल विवेक से इतना छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। यदि विवेक तथा तरुण की आयु का योग 54 वर्ष हो तो अनिल की आयु कितनी है। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि कहीं भी उतना ये जितना दिया रहेगा कि ए की आयु बी से उतनी अधिक है जितनी कि सी से कम है, तो इस तरह के सवाल में जो दोनों के उम्र का योगफल दिया होता है कितना, 54 वर्ष। ठीक है ना, ये 54 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। ये काफ़ी शॉर्ट प्रोसेस है, इसको आप याद रखिएगा। कितना हो जाएगा, 27। तो आंसर जो होगा वो 27 साल हो जाएगा। ठीक है, 27 वर्ष हो जाएगा। मतलब यहाँ पूछा आपसे कि अनिल विवेक से इतना छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। यदि विवेक तथा तरुण की आयु का योग 54 वर्ष हो तो अनिल की आयु कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जो आयु का योगफल दिया होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, 27 वर्ष। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, अजय की आयु 36 वर्ष और विजय की आयु 16 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद अजय की आयु विजय की दुगनी हो जाएगी।
तो इस तरह के सवाल को हम लोग ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अजय की आयु है 36 वर्ष और विजय की है 16 वर्ष। यहाँ आपसे पूछा है कितने वर्षों के बाद अजय की आयु विजय की दुगनी हो जाएगी। तो अजय की वर्तमान आयु है 36 वर्ष, विजय के 16 वर्ष। यहाँ ऑप्शन दिया है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए लेंगे 1 वर्ष, तो 1 वर्षों के बाद में ये कितना होगा, ये होगा 37 और ये होगा 17, इसका डबल नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा। 2 वर्षों के बाद ये होगा 38, ये होगा 18, इसका डबल नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 3 वर्षों के बाद, 3 के बाद ये कितना होगा, ये 39 होगा, ये आपका 19 होगा, डबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगला है 4 वर्ष, तो 4 वर्षों के बाद कितना होगा, 4 वर्षों के बाद ये आपका हो जाएगा 40, 4 वर्षों के बाद ये 40 होगा और ये आपका होगा 20, क्योंकि अगर अजय की वर्तमान आयु 36 वर्ष है तो 4 साल के बाद कितनी होगी, 40 साल, और विजय की वर्तमान आयु 16 वर्ष है तो 4 वर्षों के बाद कितनी होगी, 20 साल। तो देखिए यहाँ पर डबल हो गया, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये यहाँ पर सेट हुआ, यानी कि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 4 वर्ष के बाद में, ठीक है। इस तरह के सवाल को हम लोग बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसका बेसिक भी बता दे रहा हूँ। देखिए ये बेसिक तरीके से कैसे बनेगा। तो यहाँ आपसे पूछा है कि कितने वर्षों के बाद अजय की आयु विजय की दुगनी होगी। तो आप मान लीजिए x वर्षों के बाद, यानी x वर्षों के बाद अजय की आयु विजय की दुगनी होगी। तो अजय की वर्तमान आयु कितनी है, 36 वर्ष है। x वर्षों के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 36 + x, और विजय की आयु कितनी है, 16 वर्ष। x वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, 16 + x। तो अजय का जो आयु होगा वो विजय का दुगना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए आप, यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। 2x हो गया, x को उधर भेजिए, x, और 36 - 32 यहाँ कीजिए, ठीक है। यानी आपका होगा 4, यानी कि 4 वर्षों के बाद। तो ये इसका बेसिक तरीका हुआ, लेकिन मैं कहूँगा कि इस तरह के सवाल को अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग का अगला सवाल। देखिए हम लोग का अगला सवाल है, अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि उम्र का दो व्यक्ति के बीच में उम्र का अंतर हमेशा ही बराबर रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। तो आज से 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब भी हो, उनके बीच उम्र का जो अंतर होगा वो आपका 6 वर्ष का ही होगा, ठीक है। ये कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ आगे दिया है कि 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, ये लिखें 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात। तो आज से 4 वर्षों के बाद उनके आयु में भी तो आपका 6 वर्ष का ही अंतर होगा ना, ठीक है। ये अनुपात अलग बात है कि ये आज से 4 वर्षों के बाद है, लेकिन उम्र का अंतर तो हमेशा 6 वर्ष का ही होगा। तो ये जो है डिफरेंस कितने का, 1 का आ रहा है, मतलब 1 का मान हो गया 6। उनके उम्र में 6 वर्ष का अंतर है और उनके उम्र का जो अनुपात है उसमें आपका 1 का अंतर हो रहा है, मतलब 1 का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 3 क्या है आपका, 3 जो है आपका अनिल का 4 वर्षों के बाद उम्र है, और ये 4 क्या है, सुधीर का 4 वर्षों के बाद उम्र है। क्योंकि ये जो आपका अनुपात है, ये जो आपका रेशियो है आज से 4 वर्षों के बाद है। इस रेशियो की सहायता से जो भी आप निकालिएगा वो 4 वर्षों के बाद निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सुधीर की वर्तमान आयु निकालना है, मतलब हमको सुधीर से मतलब है, यहाँ पर अनिल से कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए सुधीर का 4 वर्षों के बाद जो उम्र का अनुपात है वो कितना है, वो 4 है। तो हम लोग 4 का निकालेंगे, 1 का मान 6 दिया है तो 4 का मान कितना होगा, 24 साल, यानी कि 24 साल होगा। तो ये 24 साल क्या होगा, 24 साल होगा आज से 4 वर्ष बाद सुधीर का उम्र, क्योंकि ये जो आपका रेशियो था ये आपका 4 वर्षों के बाद था। यानी कि सुधीर का जो उम्र होगा आज से 4 वर्षों के बाद 24 साल होगा। तो सुधीर का वर्तमान उम्र कितना होगा, यहाँ से आप 4 साल माइनस कर दीजिए, यानी कि 20 वर्ष।
यानी कि सुधीर का जो वर्तमान उम्र होगा वो 20 वर्ष होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 20 वर्ष आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि एज के आज जितने भी सवाल बताए गए हैं आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।